अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। और आज हम मौजूद हैं अपनी एक ऐसी बहन के साथ जिनकी उम्र है सिर्फ़ 25 से 26 साल। शादी को भी चंद ही साल हुए हैं, लेकिन ज़िंदगी ने इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है कि इस वक्त ना इनके पास रहने के लिए छत है, ना अपने हस्बैंड का इलाज करवाने के लिए पैसे हैं, और ना ही एक वक्त का खाना खाने के लिए भी इनके पास पैसे हैं। ज़िंदगी इनको ऐसे मुश्किल इम्तहानात में डाल रही है कि ये इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों की अदालत में आज बैठी हैं। खुदारा आज इनकी कहानी सुनिए और उसके बाद फ़ैसला कीजिए कि किस तरीके से हमने इनकी मदद करनी है। आइए सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं और सुनवाते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी तकालीफ़ आई हैं कि ये मासूम सी बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 25 से 26 साल है, आज ये 50 साल की खातून लग रही है। आइए जानते हैं इनकी कहानी इनकी ज़ुबान में। सबसे पहले मेरी बहन, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। ये बताइए कि ऐसे हालात कैसे पैदा हो गए? क्या सबसे पहले बहुत कोई खुशहाली थी, फिर नीचे गिरे, आसमान से ज़मीन पे गिरी हैं, कि ये शुरू से ही पसमानदा थी? नहीं, पहले अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी पहले सबसे पहले हालात बेहतर थे, ज़्यादा बेहतर नहीं थे, लेकिन मुताजी नहीं थी, कर्ज़ नहीं था। लेकिन 2 साल पहले मेरे मियाँ बीमार हुए। उनकी बीमारी की वजह से इतनी अज़ियत, इतनी ज़लालत ज़िंदगी में देखी है कि अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना दिखाए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैं कर्ज़दार हो गई। मालिक मकान ने परेशान किया, वहाँ से घर छोड़ा, लोग बोटियाँ खा रहे हैं, कर्ज़दार जो हैं। किसी ने हेल्प नहीं की। मेरा बच्चा 8 साल का छोटा है और 2 साल हो गए मैं पढ़ नहीं सक रहा, और बड़ी बहुत अजियत है। 25-26 साल उम्र, इस एज में लड़कियों की उम्र खेलने की, कूदने की, अपने हस्बैंड के साथ अंदर बाहर जाने की होती है। आपकी हालत इस वक्त ऐसी लग रही है कि जैसे आपकी उम्र कोई 50 साल की हो गई है। क्या हालात ने इस कदर आपको बेबस कर दिया है? जिस्मानी हालत भी ख़राब हो गई है, माशी हालत भी ख़राब हो गई? दिन रात कमरे में ही बैठ के रह गए, और समझ नहीं आ रही कि किस तरह से कौन सा मसीहा कोई आएगा जो इस मुसीबत से निकाल देगा, जो किरायों से बचा लेगा, जो कर्ज से निकाल देगा, बच्चे मेरी की तालीम शुरू हो जाए। मैं बहुत अजियत में हूँ, खुदा जानता मैं बहुत अजियत में हूँ। बहन भाई, रिश्तेदार, हमसाए, कोई दुख में सहारा नहीं बना आपका? नहीं, किसी ने साथ नहीं दिया, बल्कि किसी से अगर मैं बात करूं, कुछ करूं, तो वो कोई समझने को तैयार ही नहीं है। मैंने बड़ी अजियत काटी और काट रही हूं मैं। बहुत बुरे हालात हो गए हैं, बहुत बुरे हो गए। सफ़ेद पोशी ने अंदर ही अंदर घुट घुट के ख़त्म होने वाले हो गए। मैं मरीज़ बन गई, बीमारियां लग गई। माँ बाप आपके हयात नहीं है। ये बताइए कि तन्हाई में माँ बाप को पुकारती होंगी कि शायद वही गैबी मदद को भेज दें अल्लाह से फ़रियाद करके? मैं जब ज़्यादा परेशान होती हूँ तो मैं अपने माँ बाप की कब्र पर चली जाती हूँ। वहाँ जाके मैं उनसे कहती हूँ कि आप तो अल्लाह ताला के पास हैं, तो वहाँ से मेरी मदद के लिए किसी को अल्लाह से फरियाद करें कि कोई फरिश्ता किसी को बना के भेज दें। छोटी सी उम्र है, माँ बाप के वो दिन याद आते हैं? बाप को, माँ को फरमाइश करती होंगी ये ले दें, और माँ बाप बग़ैर सोचे फरमाइशें पूरी करते होंगे? जी बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते। सारा कुछ याद आता है, सारा कुछ है, लेकिन बेबस हो गए, बहुत बेबस हो गए, बहुत बेबस हो गए। कोई भी करीबी रिश्तेदार नहीं है, बहनें होती हैं, रिश्ते कोई ऐसे भी होते हैं कि जो हर दुख सुख का साथी होता है। शोहर का भी सारे रिश्तेदार साथ छोड़ गए हैं गुर्बत की वजह से। सब अपनी अपनी जगह पे सब सेट हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं नज़र आता। बहुत कुछ कहा है सबको, लेकिन जैसे पता नहीं अकल के पर्दे पड़ गए उनके, कि पता नहीं हमारी किस्मत में कुछ, पता नहीं। अल्लाह माफ़ कर दे, बस अल्लाह माफ़ कर। आपके जो घर के हालात है, एक छत है ना, ऊपर छत के छत है, बल्कि मकान की छत है। बारिश होती है, गर्मी होती है, आजकल तो गर्मियों के मौसम है, तो रात के टाइम सोए भी बारिश आ जाती है। तो किस तरीके से आप अपने आप को कवर करती हैं? ये हमारी अक्ल इसके ऊपर बंद है कि आप छत के ऊपर ज़िंदगी गुजार रही हैं हस्बैंड के साथ। किराए नहीं दिए जा रहे, और पिछले घर के भी इतना ज़्यादा किराया सर पे कि मालिक मकान जो है वो बड़ा परेशान करता है, और इस घर का भी किराया बहुत मुश्किल से दे पा रहे हैं। बिल हैं, इतनी महंगाई है, बड़ी मुश्किल हो गई है। बारिश वगैरह होती तो ऊपर वो मोम जामा कागज़ वगैरह सा ओढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है फिर जब धूप आती है तो वो शेड के नीचे हो जाते हैं।
सफ़ेद पोशी की वजह से जो है वो किसी को कुछ नहीं बता पा रहे, किस तरह से क्या करें समझ नहीं आ रहा। मालिक मकान को भी नहीं थोड़ा सा तरस आता जो भी मौजूद है कि यार चलो थोड़ी सी छत ही दे दूँ इनको? नहीं, उनको उनको क्यों तरस आएगा, उनको तो पैसे चाहिए। किसी को कुछ नहीं, कोई तरस नहीं आता किसी को भी। दिल बर्दाश्ता भी हो जाती हैं ज़िंदगी से कि छोड़ो यार बस हूँ जिंदा ही नहीं रहना। और यही ख्याल आता है कि वो जो लोग ख़ुदकुशियाँ करते थे उन पे कैसा मौका आता था, ऐसे ही होता होगा तो वो करते होंगे। हम सारे तनकीदें करने के लिए बैठे होते हैं, ख़ुदकुशी कर ली हराम है, लेकिन अज़ियत बहुत बुरी चीज़ है। जो वो करते होंगे वो ऐसा ही वक्त होता होगा, वो करते होंगे। जब ख्याल आता है तो वापस कैसे आती हैं, मतलब कि खुदकुशी नहीं करनी, अपने आप को संभालती कैसे हैं? अपना छोटा बच्चा नज़र आता है मुझे, मैं कहती हूँ कि माँ बाप के बगैर कोई नहीं किसी बच्चे की परवरिश करता। हम नहीं सरवाइव कर पा रहे तो वो किराए के घरों में कैसे सरवाइव करेगा, उसको कौन संभालेगा, उसकी पढ़ाई उसका खाना पीना कौन देखेगा। मियाँ बीवी जब आप बैठते हैं, हस्बैंड मर्द बड़ा मजबूत होता है, अपनी बीवी को कैसे वो सहारा देता है, हिम्मत देता है, क्या बातें करता है आपको इतनी हिम्मत आ जाती है? बस वो कहते हैं अल्लाह ताला से मांगो, नमाज़ें पढ़ते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह की ज़ात होती है। लेकिन ये दुनिया के जो दुश्मन लोग हैं, ये जो संगदिल लोग हैं, ये बिल्कुल भी जो है वो कोई नहीं समझता कि कोई कितना लाचार है, मजबूर है, किस तरह से जो है ये किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कि इनके पास खाने पीने को भी है कि नहीं है। अच्छा, जिन लोगों ने आपसे कर्ज़ वगैरह लेना है, मालिक ने लेना है, ज़ाहिरी बात है घर का किचन भी चलाने के लिए, तो कोई गलत डिमांडें तो नहीं करते आपसे? नहीं, गलत डिमांड तो कोई नहीं करता, लेकिन ये कि तंग बहुत करते हैं, दिन रात मेरा दरवाज़ा खटखटाते हैं कि इतना कि मेरे बहन भाई कहते हैं कि तूने क्या किया है, किसका कर्ज़ा देना है। हालांकि उनके सामने सारी सूरत हाल है कि बिल्कुल जब ख़त्म होने वाले हो गए थे मेरे मियाँ, फिर थोड़ा बहुत जो किसी ने बहुत थोड़ा बहुत किया, लेकिन फिर आखिर मैं औरत ज़ात थी, मैंने अपने खामन को बचाना था, तो मैंने फिर जो कदम उठाया, ये कर्ज़ पे कर्ज़ लेती ही रही हूँ, और वो किस अज़ियतनाक में मैं पड़ गई हूँ ये मेरा खुदा जानता। ये अवाम को बताएं कि अब आपको कितने पैसों की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी अच्छे तरीके से, इलाज के लिए, रिहाइश के लिए, घर के मकान के लिए, खाने पीने के लिए, हस्बैंड के कारोबार के लिए, ज़रा थोड़ा सा तफसील से बताएं कि आपकी किस तरीके से मदद करें ताकि लोग आपके साथ रब्ता कर सकें। भाई सबसे पहले मुझे मेरे छत के लिए पैसे चाहिए, ये किरायों से हमारी जान छूट जाए, मेरा कर्ज़ उतर जाए, मेरे खामन का कोई सिलसिला रोज़ी रोटी का कोई पक्का चल जाए जिससे हम अपना घर का ख़र्चा चला सकें, मेरा बच्चा स्कूल जा सके, उसकी फ़ीस अदा हम कर सकें। बड़ी मुश्किल है, जो भी मेरा बहन भाई देख रहा है, अल्लाह भला करे सबका, अल्लाह ताला भला करे, मेरी मदद करें, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की ये बेटी जो अपनी अपील आप लोगों की अदालत में कर रही है, खुदारा इसकी मदद कीजिए। घर का जो किराया है पिछले 10 माह का, छत मिल जाए, शोहर को कारोबार मिल जाए, इलाज के लिए पैसे मिल जाएं, और इनका एक बेटा जो चांद सा बेटा है वो पढ़ने लिखने के काबिल हो जाए, इसकी मज़ीद जवानी ज़ाया ना हो, ये किसी ऐसी नौबत पर ना आ जाए कि फिर ये आप लोग इस चीज़ के ज़िम्मेदार ठहराए जाएं। खुदारा आप लोगों की अदालत में हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी मदद कीजिए। मोबाइल नंबर भी देख सकते हैं, अगर आपने विज़िट करना हो तो डायरेक्टली रब्ता करके इनका विज़िट भी कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।